गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट चल रही थी 5th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकेंड। इसमें हम पढ़े थे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स को। तो सबसे पहले पढ़े थे हमने इसमें गैस आयन इलेक्ट्रोड, उसके बाद में मेटल इनसोल्युबल साल्ट आयन इलेक्ट्रोड, उसके बाद में थर्ड पढ़ेंगे आज हम ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ये वही है, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड चल रहे हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, इसमें फर्स्ट रहेगा फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड। ठीक है, फेरिक कौन से को बोलते हैं? तो फेरिक बोलते हैं हम Fe+3 आयन को, और फेरस किसको बोलते हैं? Fe+2 आयन को। दोनों ही आयरन के, एक +2 वाले को बोलते हैं फेरस और +3 वाले को बोलेंगे फेरिक। अब ये आपस में एक दूसरे में चेंज कैसे होते हैं? तो इसमें हम बोलेंगे जब Fe+3 है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तब ये किसमें हो जाएगा? Fe+2 के अंदर चेंज हो जाता है। सॉरी, Fe+3 जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तब ये Fe+2 के अंदर चेंज हो जाता है। आगे समझे, +3 वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, +2 में जाकर के चेंज हो जाएगा। यानी इसका तो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है ये? तो हम बोलेंगे कि इसका क्या रिडक्शन हो रहा है। अब यदि अपने पास क्या हो, Fe+2 हो, तो ये क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और +3 में चेंज हो जाएगा। अब इसमें Fe+2 का Fe+3 में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस इलेक्ट्रोड का नाम क्या? ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये दोनों प्रोसेस यहाँ पे साथ साथ में हो रही है। ये तो इसको हम एक साथ में किस प्रकार से लिखेंगे? इस प्रकार से। आगे समझे, Fe+3 से Fe+2 बनेगा। Fe+3 से Fe+2 कैसे बनेगा? तो हम बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन लेने पर, और Fe+2 से Fe+3 बनेगा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे। तो इनमें क्या होता है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस है वो एक साथ में चलती है। अब हम इसको जो इसका डायग्राम बनाएंगे, सेल डायग्राम, वो बनेगा इस प्रकार से। FeCl3 आपस में, उसके साथ में FeCl2 भी किसमें है? आपस में, और उसके साथ में यहाँ पे इलेक्ट्रोड के रूप में हम लगा देंगे प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड विभव हम किस प्रकार से लिखेंगे देखें। तो इसके जो इलेक्ट्रोड विभव निकालने की इक्वेशन आएगी उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, E=E0 प्लस में RT में NF, और यहाँ पे आएगा Ln। तो इसमें देखो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाला आयन लिखा जाएगा ऊपर, इसकी कंसंट्रेशन +2 और ये खुद ही +2 में है, और नीचे लिखा जाएगा इसमें Fe+3 आयन, इसकी कंसंट्रेशन। अब ये देखिए, अपने को n की वैल्यू पता है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता है यहाँ पे n की जगह L=1 रखना है। ये जो अपने को इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन से हम ये जो फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड्स है उसके इलेक्ट्रोड विभव को इस नैनसर्ट समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये रहेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड्स का फर्स्ट टाइप, फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड। उसके बाद में सेकंड हम पढ़ेंगे इसमें क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। सेकंड कौन सा है अपने? क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। देखें, फेरिक फेरस इलेक्ट्रोड के बाद जो सेकंड रहेगा वो भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही है। उसके बाद में सेकंड पढ़ेंगे हम क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसमें देखो दो कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक, एक तो क्विनोन होता है, एक होता है हाइड्रोक्विनोन। दूसरा नाम रखते हैं इसका क्विनोन, या फिर हम बोलेंगे इसको हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड देखिए, या फिर इसको क्विन हाइड्रोन बोल दें, ये नाम पहले लिख लेते हैं। हाइड्रोक्विनोन भी सही है, और या फिर जिसका दूसरा नाम रहेगा क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड। इसमें देखिए क्या होगा, दो कंपाउंड्स होते हैं, एक तो होता है इस प्रकार से क्विनोन, इसको हम लिख देंगे क्विनोन। यदि इसकी रिएक्शन हम 2H पॉजिटिव से करवाएं और साथ में इसको 2 इलेक्ट्रॉन दें तो क्या होगा? तो ये चेंज हो जाएगा इस प्रकार से, ऐसे कर देते हैं इसको, क्योंकि रिवर्सिबल है ना ये, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चलेंगे। तो यहाँ पे बना गया OH, और ये क्या बनाएगा? OH। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्विनोन। इस साइड में लिख देते हैं इसका नाम, इसका नाम रहेगा यहाँ पे हाइड्रोक्विनोन। तो क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन दो ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि उत्क्रमणीय रूप से रिवर्सिबल टाइप से एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। इसमें जब 2H पॉजिटिव आयंस को देंगे तब इसमें चेंज होगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, सॉरी इसके अंदर तीनों बॉन्ड बनेंगे।
ठीक है। तो इसमें ये क्विनोन है, ये क्या हाइड्रोक्विनोन, ये OH फॉर्म में होता है, ये कीटोनिक वाली फॉर्म में होता है। इस प्रकार से अपना ये बन जाएगा। अब हमें क्या लिखना है वो देखें। अब इसको निकालेंगे हम, इसको शो करेंगे तो हम बोलेंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के रूप में रहेगा। साथ में क्विनोन, हाइड्रोक्विनोन को हम QH से बोल रहे हैं, क्विनोन को हम बोल देते हैं Q से। यहाँ पे क्या बनेगा, ये क्विनोन है और उसके साथ में क्या है, इसको हम बोल रहे हैं QH से या HQ से बोले। ये क्या बनेगा अपना हाइड्रोक्विनोन के रूप में लिखा देगा। दोनों एक्वस फॉर्म में होते हैं। तो इसके साथ में क्या है, H पॉजिटिव आयन है ना, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे अक्वस फॉर्म में, साथ में H पॉजिटिव आयन, और ये भी क्या होगा अक्वस फॉर्म में बना देगा। ये बनेगा इसका सेल डायग्राम। अब हमें लिखना है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखें इन दोनों की 1 होती है कंसंट्रेशन, इसको तो लिखना नहीं है, तो इसमें नेल्सन समीकरण से ज्ञात करेंगे। इसका E = E0 माइनस में RT अपॉन में NF। अब n के लिए पता है अपने को 2 आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे हम लिखेंगे ln 1 अपॉन में H पॉजिटिव आयनों की स्केल है, यहाँ पे 2 है ना। ln की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2.303 लोग रख सकते हैं। H पॉजिटिव को यदि ऊपर लेके जाते हैं तो ये वाला चिन्ह किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो E = E0 प्लस में RT अपॉन में 2F और 2.303 लोग H पॉजिटिव आयन की स्केल। अब इसकी स्क्वायर होगा तो ये 2 पहले आएगा, 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो ये बचेगा E = E0 प्लस में RT अपॉन में F इंटू 2.303, और ये वाला किस में माना जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये तो 2 पहले ना, ये H पॉजिटिव वाला माइनस में बनाएगा। ये एक मिनट, ये पहले से माइनस में था, फिर ये वाला इसको ऊपर लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तब ये प्लस में लिखा जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा H पॉजिटिव आयन, सॉरी लोग H पॉजिटिव है, लोग H पॉजिटिव। अब अपने को पता है कि माइनस में लोग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन किसकी इक्वल होती है, pH। इसको pH बनाना, तो इसको हम वापस क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। माइनस में करें तो ये बनेगा E = E0 माइनस में RT अपॉन में F इंटू 2.303, और इसको हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, pH बोल देंगे। तो इस वाले फॉर्मूले से हम इस ट्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके इलेक्ट्रोड विभव को ज्ञात कर सकते हैं। ये रहेगा आपका ट्विन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी इलेक्ट्रोड रिएक्शन। इलेक्ट्रोड होते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड से वो कंप्लीट हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड रिएक्शन, और उसके साथ में क्या पढ़नी है, नेल्सन समीकरण है वो यहाँ पे पढ़नी है। देखें नेक्स्ट हेडिंग रहेगी अपनी नेक्स्ट हेडिंग देखिए इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आता है कि जो अपना सेल होता है ना, पूरा सेल में अपने को पता है 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, इनके ऊपर क्या होता है, एनोड पे होगी हमेशा ही ऑक्सीडेशन की क्रिया, और कैथोड पे कौन सी क्रिया होगी, रिडक्शन की क्रिया होगी। ठीक है, तो सेल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रोड्स है एनोड कैथोड, उन पे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो प्रोसेस होती है उन्हीं को यहाँ पे इलेक्ट्रोड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और दोनों इलेक्ट्रोडों की रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कंबाइन कर दें तो जो रिएक्शन बनती है उसे हम कहेंगे सेल रिएक्शन। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे इसकी रेफरेंस में कि सेल में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रोडों पे होने वाली रिएक्शंस को इलेक्ट्रोड रिएक्शन है वो कहा जाता है। अब इलेक्ट्रोड रिएक्शन है, ये पता है एनोड पे कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे कौन सी होगी, रिडक्शन होगी। तो एक साथ में हम इनको क्या बोलेंगे, यहाँ रिडॉक्स होगा ना, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि रिडॉक्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलती हैं। और सेल में भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, दोनों पे एक पे ऑक्सीडेशन एक पे रिडक्शन, इसका मतलब पूरे सेल में क्या हो रहा है, रिडॉक्स प्रोसेस है वो हो रही है। अब इनके जो इलेक्ट्रोड विभव होते हैं, इलेक्ट्रोडों पे होने वाली इलेक्ट्रोड रिएक्शन के इलेक्ट्रोड विभव है,
या फिर हम बोलें कि सेल का जो सेल विभव है उसको किस प्रकार से ज्ञात करें। तो इसमें तो आपके इलेक्ट्रोड वाली रिएक्शन है उसकी डेफिनेशन लिखने, तो उसमें हम यही लिख देंगे कि सेल में प्रेजेंट दोनों इलेक्ट्रोडों के थोड़ व एनोड पर होने वाली ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रोड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अब अलग इलेक्ट्रोड की प्रकृति के हिसाब से वहाँ रिएक्शंस भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो सेल में जो रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलेंगे, ना ऑक्सीडेशन बोलेंगे ना रिडक्शन बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि सेल में ही दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पे ऑक्सीडेशन एक पे रिडक्शन। तो हम कहेंगे कि सेल में तो दोनों ही हो रही है, तो दोनों रिएक्शन जहाँ एक साथ साथ में हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन है वो कहेंगे। तो देखिए इसमें नेक्स्ट है अपनी हेडिंग नेल्सन इक्वेशन। नेक्स्ट रहेगा नेल्सन इक्वेशन। देखिए इसमें आता है कि जो नेल्सन इक्वेशन है वो क्या बताती है, तो हम कहेंगे कि जो अपना सेल पोटेंशियल होता है, सेल विभव, सेल पोटेंशियल जिसे हम ई से लिखते हैं, सेल पोटेंशियल पर टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, इन दोनों के प्रभाव को बताने वाली इक्वेशन को ही हम नेल्सन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। नेल्सन इसमें क्या है, साइंटिस्ट का नाम है। तो किसी सेल के सेल विभव ई पर टेम्परेचर और उस रिएक्शन का यानी उस सेल में होने वाली जो रिएक्शन है उसका टेम्परेचर क्या है और वहां पे कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, उसका प्रभाव सेल पोटेंशियल पे क्या पड़ता है, इसे बताने वाली समीकरण नेल्सन इक्वेशन कहलाती है। तो एक बार फिर से सुने, सेल विभव पर टेम्परेचर व सांद्रता का प्रभाव बताने वाले समीकरण को हम नेल्सन समीकरण कहेंगे। अब नेल्सन साइंटिस्ट का नाम है। अब इस इक्वेशन में क्या बताया गया है वो देखना है कि किस प्रकार से इक्वेशन बनती है, और इस इक्वेशन से हम ई सेल है वो किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। ई सेल का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। अब पता है, देखो जो कोई भी एक रिएक्शन हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन है, उसके लिए अपने को निकालनी हो गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है वो अपने को याद होना चाहिए। देखिए हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट में गिब्स फ्री एनर्जी एक केमिकल रिएक्शन की। तो गिब्स फ्री एनर्जी को हम लिखेंगे डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नोट प्लस में आर टी एल एन। ये क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। ये क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट की, ये नोट लगा देना, इसका मतलब स्टैंडर्ड स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट या फिर उसको कांस्टेंट बोल देंगे हम, और टी क्या हो जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर, और क्यू को यहाँ पे क्या बोला गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नाम से भी इसे हम जानते हैं, या फिर हम बोले सक्रियता या सांद्रता के लिए यूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ जो भी आएगा उस पर टेम्परेचर कंसंट्रेशन का इफेक्ट है। तो क्यू के लिए हम क्या बोलेंगे कि क्यू यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, कंसंट्रेशन या फिर एक्टिविटी, सांद्रता या सक्रियता के बारे में बताने वाला कोई पद है वो क्यू यहाँ पे हुआ। अब पता है अपने को डेल जी किसी भी सेल के लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ए सेल, यानी किसी सेल के लिए। अब डेल जी गिब्स मुक्त ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में एन एफ ई सेल, और डेल जी नोट गिब्स मुक्त ऊर्जा का क्या हो जाएगा, माइनस में एन एफ ई नोट सेल। सेम होंगे दोनों में, माइनस एन एफ माइनस एन एफ। यदि डेल जी नॉर्मल हो तो यहाँ पे ई सेल नॉर्मल होगा, तो यदि स्टैंडर्ड स्टेट की गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पे ई नोट सेल यूज किया जाएगा। ये दोनों की जगह चेंज मत करना, इसी प्रकार से लिखे जाएंगे। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, तो इसे हम एक साथ में बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 करना क्या है, इक्वेशन नंबर 2 से डेल जी और डेल जी नोट की वैल्यू को उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। तो क्या बनेगी इक्वेशन अपनी, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस में एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस में एन एफ ई नोट सेल प्लस में आर टी एल एन क्यू। अब देखिए एन एफ से माइनस से सब कुछ करके एन एफ से एन एफ कट गया, तो यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन बचेगी वो बचेगी लास्ट में E इज इक्वल टू ई नोट प्लस में आर टी एल एन क्यू, जिसे हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 तक अपनी लास्ट इक्वेशन बन गई, उसके बाद देखें क्या होगा। तो
इसमें NF वाला स्टेबल, इसमें अपने क्या करना है, इस वाली जो इक्वेशन नंबर बनी है ना, इसमें इस प्रकार से मत कर लो। इसमें अपने को करना है कि इस इक्वेशन में अपने को क्या, इक्वेशन नंबर 3 इसको बोल देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में अपने को इसमें बोलना है कि ऑन डिवाइडिंग दिस इक्वेशन, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय माइनस NF, माइनस NF से इसको डिवाइड करें तो माइनस NF इसके नीचे का कट गया, इससे भी कट गया, यहाँ रखेंगे तो NF आएगा और ये प्लस वाला साइन है वो किस में आ जाएगा, यहाँ पे ये साइन माइनस में हो जाएगा। तो NF इसके नीचे है, NF कैंसिल, इसके नीचे NF कैंसिल, इसके नीचे तो कैंसिल हो ही नहीं सकता ना, तो ऊपर NF का कोई स्टेप नहीं है, तो यहाँ पे ये साइन माइनस NF से किया तो ये माइनस का होकर के यहाँ क्या आएगा, माइनस में NF। ये बनेगी अपनी इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इसमें क्या आएगा, ln इज इक्वल टू, हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या होता है, 2.303 लोग होता है। इस इक्वेशन में हम रखेंगे इस वैल्यू को, तो क्या बनेगा, E इज इक्वल टू ई नोट माइनस में 2.303 RT अपॉन में NF और यहाँ आ जाएगा log Q। इक्वेशन नंबर बन गई 5। अब इसमें चेंज क्या होगी, इस इक्वेशन नंबर 5 में दिया हम R की वैल्यू, T की वैल्यू, F की वैल्यू, T टेम्परेचर जितना भी दिया हुआ वो रख दें, R की वैल्यू रख दें, कांस्टेंट है, F की वैल्यू 96,500 फेराडे है वो रख दें। ये सब रख के सोल्व करने के बाद में अपना फॉर्मूला वो बनेगा E इज इक्वल टू ई नोट माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाई n और log ये वाला n बचा रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। अपनी बनेगी इक्वेशन नंबर 6 कब आएगी, RT व F की वैल्यूज या मान रखने पर ये आएगा। E इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6 है वो अपने को प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी ना यहाँ पे, ये सारी इक्वेशन है, इसको बोले ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है, तीनों ही इक्वेशन है और नेल्सन्स इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तीनों ही इक्वेशन क्या है, नेल्सन्स इक्वेशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब हम लिखेंगे अलग अलग रिएक्शन के लिए, मतलब सेल डायग्राम बनाएंगे, फिर उसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे, फिर उससे हम क्या लिखेंगे, ये जो नेल्सन्स की इक्वेशन है वो प्रत्येक सेल के लिए किस प्रकार से लिखी जाएगी ये देखेंगे। देखें किस प्रकार से लिखेंगे इसको। तो लास्ट वाला मतलब काम का अपना तो हेडिंग यही चल रही है नेल्सन्स इक्वेशन वाली। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एक बार तो सीधे नेल्सन्स इक्वेशन लिखना ही आ जाती है कि इसकी नेल्सन्स इक्वेशन है वो लिखिए। देखें नेल्सन्स इक्वेशन इसकी क्वेश्चन करते हैं डेनियल से। इसमें अपने को इसकी वैल्यू पता हो ना और n की वैल्यू पता हो और ये पता हो तो ये वाला हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए हम एक डेनियल से लेते हैं। देखिए एक डेनियल सेल है अपना, इस प्रकार से लिखा हुआ डेनियल सेल, जोर्डन मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड वाला है, सेल है मतलब की ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस में, Cu+2 एक्वस में, सॉलिड में। ये वाला क्या है तो हम बोलेंगे कि ये है राइट हैंड इलेक्ट्रोड और ये है आपका लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड LHE, वो क्या है RHE। अब पता है लेफ्ट साइड में होता है वो अपने को पता है हमेशा ही क्या होगा, एनोड होगा और राइट साइड वाला क्या होगा अपना कैथोड होगा। दो इलेक्ट्रोड हो गए, इसका मतलब सेल का फॉर्मेशन हो गया। एनोड कैथोड दो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पे हो गई। इस प्रकार से सेल दिया हुआ है। अब इसका अपने को निकालना है, अलग अलग निकालना है, फिर एक साथ में करें, चाहे एक साथ में लिख लो, एक ही बात है, कैसे भी लिख लो, दो प्रकार से बनेगा। पूरे को मैं बताती हूँ आपको कैसे लिखना है। अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए कैसे लिखेंगे वो भी लिख सकते हैं, फिर एक साथ में उसको कैसे लिखेंगे वो भी हम देखेंगे। तो देखें इसमें है दो इलेक्ट्रोड से, तो हम बोलेंगे एट एनोड, कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी पहले वो देखें। एनोड पे अपने को पता है हमेशा ही कौन सी प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी।
इसका मतलब यहाँ पे जिंक सॉलिड में जो इलेक्ट्रोड्स है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, 2 इलेक्ट्रॉन और Zn+2 आयन में इसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसके लिए अपने को क्या लिखनी है, जिंक Zn+2, ये आ जाएगा ई नोट जिंक Zn+2। ठीक है, पहले हम पढ़ के आए रेंसर्ट इक्वेशन से इलेक्ट्रोड्स वगैरह के बारे में कैसे कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो ये रिडक्शन वाला निकालना है अपने को, तो हमेशा ये ऐसे होगा। यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे माइनस में आर टी अपॉन में एन एफ। अब एन का अपने को पता है 2 है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इसमें एन की वैल्यू क्या है अपनी 2 है। यहाँ पे हम लिखना चाहिए तो क्या लिखा जाएगा, एल एन। ये क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट लिखा जाएगा नीचे। सॉलिड स्टेट में इसकी कंसंट्रेशन 1 है तो इसको लिखने की नीड नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे, Zn+2 आयन की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट वाला ऊपर लिखा जाएगा, प्रोडक्ट में ये वाला आयन है। तो इस एनोड पे होने वाले रिएक्शन का इलेक्ट्रोड विभव है वो हम इस प्रकार से लिख देंगे। वाला हाँ ये प्लस में आएगा पहले ये, ठीक है, प्लस में आर टी अपॉन में 2 ऑफ वाला, माइनस में तो बाद में चेंज होगा ना। उसके बाद में देखें हम क्या करेंगे, फिर हम लिखेंगे कैथोड के लिए, ये नोड वाला हो गया। इस साइड यहाँ पे हम लिखेंगे एट कैथोड। कैथोड पे जो कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो हम बोलेंगे कैथोड पे क्या है, रिडक्शन होगा। कैथोड तो ये वाला ना, इस साइड वाला रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब पहले तो थे Cu+2 आयन, उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो वे आगे कॉपर में चेंज होगी, सॉलिड स्टेट में है, और ये वाला aqueous स्टेट में। इसके लिए भी n की वैल्यू क्या है, 2 ही आएगी ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस n = 2। इसके लिए लिखना होगा अपने को ई सेल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे Cu+2, Cu = E नोट Cu+2 Cu प्लस में आर टी अपॉन में एन एफ। अब एन की जगह भी हम क्या लिखेंगे, 2 ही लिखेंगे, अपने को पता है। और यहाँ पे आ जाएगा अपना एल एन की फॉर्म में लिखे सीधे एल एन। अब देखो प्रोडक्ट क्या है, कॉपर है, सॉलिड स्टेट में। नीचे क्या है, Cu+2 आयन है, Cu+2 आयन जो कि एक्वस स्टेट में है। अब इसकी तो कंसंट्रेशन क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, तो इसको हम सीधे ऐसे लिखेंगे, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2 और ये बन जाएगी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। इस प्रकार से बन जाएगा अपने। इस बार रिएक्टेंट है ना Cu+2 आयन, तो आयन की कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट वालों की वो क्या लिखी जाएगी, नीचे लिखी जाएगी, ये वाला बन गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, अपने टोटल निकालना ना ई सेल, टोटल ई सेल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ई राइट बोले या फिर हम बोले ई कैथोड माइनस में ई एनोड। इस फॉर्मूले से निकालते या फिर इसको हम ई राइट, मतलब राइट में तो कौन सा इलेक्ट्रोड है और यहाँ लेफ्ट में कौन सा इलेक्ट्रोड। देखो राइट में कैथोड है, राइट में कैथोड है, लेफ्ट में एनोड है, एल एच ई वाला लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, लेफ्ट में क्या है, एनोड है। अब क्या करना है अपने को, ये वाला इक्वेशन अपने को मिल गया। अब ई सेल निकालना है अपने आंसर इक्वेशन से इस सेल के लिए, तो ई कैथोड ये है, ई एनोड ये है, तो मतलब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करना है अपने को यहाँ पे माइनस करना है। देखें इक्वेशन क्या बनेगी, ये सेल लिख लिया होगा, ये वाला तो लंबी बनेगी थोड़ी इक्वेशन, यहाँ पे लिख देते हैं उसको। देखिए तो इसको हम लिखेंगे ई सेल = पहले इसको लिखेंगे, देखें क्या लिखेंगे, ई नोट Cu+2 Cu प्लस में आर टी अपॉन में 2F और यहाँ पे Ln 1 अपॉन में Cu+2 है, माइनस में। अब ये वाला लिख लें, माइनस में ई नोट Zn+2 से क्या बन गया, जिंक बन गया, ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस में आर टी अपॉन में 2F Ln Zn+2 आए तो ऊपर ही है ना। ये 2 इक्वेशन बन गया, एक नहीं दोनों को वैल्यू, मतलब इस वाले में से
कैथोड वाले में से हमने माइनस क्या किया नोट, क्योंकि ये निकालना है हमने, इसलिए यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया माइनस कर दिया। अब इन वाली इक्वेशन का यूज नहीं है, अब आगे जो भी बनाना है अपने को वो इसी इक्वेशन से बनाना है। देखो क्या बनेगा आगे चल के, इससे कुछ कटने वाला है तो कट जाएगा और नहीं कटने वाला है वो नहीं कटेगा। देखो कॉमन लेने वाला है, उसको कॉमन ले लो। अपने को पता है कि इसको यदि हम ऐसे लिखना चाहें कि पहले इन दोनों को लिख लें, ई नोट वालों को, तो ये क्या बनेगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सी यू प्लस टू सी यू माइनस में ई नोट जेडन प्लस टू और ये जेडन, ये बन गया। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, और कॉमन क्या आ सकता है इस और इस बचे हुए में से, तो हम लिखेंगे आर टी अपॉन में टू अप कॉमन आ सकता है। यहाँ पे हमने लिख दिया आर टी अपॉन में टू अप, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचा है एल एन सी यू प्लस टू, यहाँ पे क्या बचा है एल एन जेडन प्लस टू। इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखें, ऐसे भी लिखें तो क्या आएगा एल एन जेडन प्लस टू क्या है इसमें ऊपर है और सी यू प्लस टू इसमें क्या है नीचे, ऐसे लिखा हुआ है। देखो जेडन प्लस टू ऊपर है इसमें और सी यू प्लस टू कहाँ है नीचे है आपका। इसको हम कब लेंगे, सॉरी तो हमने माइनस का लेना था, ठीक है, ये वाला माइनस का है क्योंकि ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला क्या बनेगा माइनस का, माइनस का लेंगे ऐसे। अब इसको यदि हमें प्लस में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, सी यू प्लस टू ऊपर ले जाएंगे और जेडन प्लस टू क्या लेंगे नीचे लेंगे। और इसका पता ही अपने को ई नोट सेल क्या होता है, तो हम बोलेंगे ई नोट सेल होता है कि ई नोट कैथोड का माइनस में ई नोट एनोड का। अब ये ई नोट कैथोड का है, ये नोड का माइनस किया, इसका मतलब ये पूरा किसके इक्वल है, ई नोट सेल के इक्वल है। तो ई कैथोड वाला क्या है, ये वाला है, तो इसको हम लिखेंगे ई नोट सी यू प्लस टू से सी यू आयन बन गया माइनस में ई नोट जेडन प्लस टू आयन से क्या बन गया जेडन बन गया। अब इनका माइनस इसकी जगह हम ये वाला रख सकते हैं, तो ये क्या इक्वेशन क्या बनेगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइन प्लस में करेंगे यदि इसको हम, तो ये सी यू प्लस टू ऊपर जेडन प्लस नीचे आ जाएगा, आर टी अपॉन में टू एफ एल एन सी यू प्लस टू और नीचे लिखेंगे हम इसको जेडन प्लस टू की फॉर्म में, ये आ जाएगी। तो ये वाली जो इक्वेशन हमने लास्ट में, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ठीक है, प्लस में हो तो ऐसे लिखा जाएगा, माइनस में हो तो जेडन प्लस टू ऊपर सी प्लस नीचे। अब पता है अपने इन सभी की वैल्यू रखें, आर टी इसने लिखा है नीचे आर टी और एफ की वैल्यू रखने और एल एन की जगह 2.303 लोग रखें, तो समीकरण क्या चेंज होगी, इसमें वैल्यू आएगी अपनी लास्ट में जो आएगी वो यहाँ लिख देती हूँ। लास्ट में जो दो इक्वेशन बनेंगे वो रहेंगी अपनी ई इज इक्वल टू, ये वैल्यू रखने के बाद में आर टी एफ की वैल्यू रखेंगे, एल एन की जगह 2.303 लोग रखेंगे, तो वैल्यू बनेगी वो रहेगी ई इज इक्वल टू या फिर ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल प्लस में 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आएगा लोग प्लस का है तब तो आएगा ऊपर सी यू प्लस टू और नीचे क्या आएगा जेडन प्लस टू। यदि इसको माइनस में करना हो तो ये जेडन प्लस टू ऊपर आएगा सी यू प्लस टू नीचे आएगा, तब ये इक्वेशन बनेगी ई सेल माइनस में बराबर ई नोट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 और लॉग जेडन प्लस टू और सी यू प्लस टू। दोनों में से एक्यूरेट सही कौन सी रहेगी, दोनों ही सही है, वैसे लिखा एक्सप्रेशन इसमें आएगा कि जेडन प्लस में सी यू प्लस टू आयन, इससे बनाएंगे ये जेडन प्लस टू प्लस में सी यू। अब देखो इस सेक्शन में क्या लिखते हैं अपन, एल एन के बाद में जो लिखते हैं प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं, प्रोडक्ट में क्या जेडन प्लस टू आयन और रिएक्टेंट में क्या है सी यू प्लस टू आयन, तो ये वाला एक्सप्रेशन सही है और ये वैल्यू किसमें आएगी माइनस में। प्लस में करना हो तब हम क्या लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे रिएक्टेंट को और नीचे लिख देंगे प्रोडक्ट को, जनरली प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे वाला है। और ये वाली जो वैल्यू लिखी ना लोग के बाद में ये क्यू की जगह लिखी जाती है, जी इज इक्वल टू जी नोट प्लस में आर टी, एल एन क्यू लिखा ना उस क्यू की जगह ये लिखा जाना है अपने को, आगे समझ में। हम एक दो क्वेश्चन सोल्व करते हैं उनके, डायरेक्ट ये लिखेंगे पूरा सोल्व नहीं करेंगे उसको। एक सेल है अपना, उसके लिए डायरेक्ट ये क्वेश्चन लिखनी है बस अपने को, पूरा सोल्व नहीं करना है।
क्वेश्चन देखें इसमें। नेक्स्ट अपना रहेगा क्वेश्चन है अपना निकल Na+2, ये सॉलिड स्टेट में, ये एक्वस में, और यहाँ पे Ag प्लस। पिछले में दोनों क्या डाइवेलेंट थे, द्विसंयोजी थे। इस बार क्वेश्चन ली उसमें एक तो क्या है डाइवेलेंट द्विसंयोजी है, दूसरा आयंस क्या है मोनोवेलेंट यानी एक संयोजी है। ये वाला सेल है। अब इसके लिए अपने को इस प्रकार से नैनसेट समीकरण को लिखना। सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे, सेल रिएक्शन करेंगे। सेल रिएक्शन में आएगा निकल प्लस में 2Ag पॉजिटिव। अब पता है इस साइड लिखा है इसको, ये क्या है कैथोड है, कैथोड के ऊपर रिएक्शन कौन सी होगी हमेशा रिडक्शन। इसका मतलब Ag प्लस साइन इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag में आ जाएगा। इस साइड जो लिखा हुआ है वो हमेशा क्या होगा एनोड होगा। एनोड होगा तो इसके ऊपर कौन सी होगी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब निकल इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+2 में आ जाएगा। ये रिएक्शन थी। इससे बनेगा आपके Na+2, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसकी तरफ जाएंगे और यहाँ से बन जाएगा 2Ag। अब इस इक्वेशन के लिए लिखना है अपने को इस प्रकार से। तो क्या लिखेंगे हम, अपने को पता है n की वैल्यू क्या आ गई अपनी, यहाँ पे 2 आ गई। इसे हम लिखेंगे यहाँ पे E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल, E सेल इज इक्वल टू E नोट सेल माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि RT वगैरह नहीं लिख रहे अपने को पता है, इससे सारी वैल्यू रखने पे यही आना लास्ट में। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लोग, ऊपर लिखेंगे प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट में क्या है यही आयन है, इसके तो क्या आएगी सॉलिड स्टेट में तो 1 आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे Na+2 आयन। और नीचे लिखा जाएगा रिएक्टेंट में, ये तो क्या है सॉलिड स्टेट में तो इसकी कंसंट्रेशन 1, और इसमें लिखा जाएगा Ag मोनोवेलेंट है प्लस इसकी संख्या 2 है तो उस 2 को यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर यहाँ लिखा जाएगा। इस प्रकार से इसे हम यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, और यदि अपने को ये प्लस में साइन करना हो ना तो Ag वाले को टर्म को उठा के ऊपर ले जाएंगे और Na+2 वाले को नीचे। बाकी वरना जनरली यही होता है, यही इक्वेशन है वो यहाँ पे लिखी जाती है। अब देखिए उसके बाद में ये रिएक्शन होगी। अब एक नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे और उसके लिए अपन लिखेंगे नॉर्मल सेल रिएक्शन लिखेंगे, उसके लिए इसे बनाएंगे। देखो किस प्रकार से, उसके बाद में हम बाकी क्वेश्चन कब देखेंगे। देखें एक नॉर्मल रिएक्शन से आपने उसमें अपने को नहीं पता आयंस कौन से हैं, कौन से सॉलिड स्टेट में, कौन सा क्या है, ये सब नहीं पता। अपन तो एक जनरल रिएक्शन लिख करके उसके लिए नैनसेट इक्वेशन लिख रहे हैं, सिर्फ एक जनरल रिएक्शन के लिए। देखें एक रिएक्शन है, रिएक्शन आपकी इस प्रकार से A प्लस में B C प्लस में D A और B क्या है रिएक्टेंट और CD प्रोडक्ट है। ये इनकी कंसंट्रेशन है कि इसकी इतनी इतनी संख्या है, A की इनके A मोल है, B के ये है, C के ये है, D के लिए। अब इसके लिए नैनसेट इक्वेशन लिखने तो आप लिखेंगे E इज इक्वल टू E नोट माइनस में RT अपॉन में NF। मान लीजिए इसके अंदर n इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, जो भी है वो n इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है तो 2 इलेक्ट्रॉन ही त्यागे जा रहे हैं और रिडक्शन हो रहा है तो भी 2 इलेक्ट्रॉन ही लिए जा रहे हैं। बन गया। यहाँ पे हम लिखेंगे Ln और ऊपर प्रोडक्ट की आएंगी, प्रोडक्ट की जैसे इसकी पावर C लिखेंगे क्योंकि इसकी संख्या यहाँ पे C है, D वालों की पावर D और डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट A की है ये और रिएक्टेंट B की है ये इक्वेशन बन गई। अब यदि इस इक्वेशन में हम R, T और F की वैल्यू रख दें और उसके साथ साथ में Ln इज इक्वल टू 2.303 लोग ये लिखते हैं, तब इसी वाले इक्वेशन को जब हम चेंज करेंगे तो ये इक्वेशन किसमें लिखी जाएगी E इज इक्वल टू E नोट माइनस में, पहले तो हम ये रखते हैं Ln की जगह रखें तो क्या बनेगा 2.303 RT अपॉन में NF log C और D की पावर D और नीचे A की पावर A और B की पावर B। यहाँ तक ही होती है नैनसेट इक्वेशन। लेकिन अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए क्या लिखते हैं उस इक्वेशन में RT और F की वैल्यू पहले से ही पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RT और F की वैल्यू रखने पर
आर टी और एफ की वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस में 0.0591 डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे देखो एन फिक्स नहीं है क्योंकि अपने सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन ही लिखे हैं। एन 1 2 3 कितना भी हो सकता है, और लॉग ए की सॉरी ऊपर प्रोडक्ट लिखने, सी की पावर सी और डी की पावर डी और ए की पावर ए और बी की पावर। इससे हम नेसेंटिफिकेशन है ये वाली और ये वाली, इनसे हम सेल विभव को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक का आज के लिए। इसके बाद उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे कल की क्लास में।